आपको क्वेश्चन नंबर 6 है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 को गुणा करना है, 6/13 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से, है ना। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा माइनस, गुणा करना है तो किसका? -16/7, -7/16 का हो जाएगा -16/7। तो इससे आप गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा? 16 छक्का 96 माइनस में बटे 13 सते 91, ये रहा इसका आंसर। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये है, बताइए कि कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अवकलन करते हैं। मतलब आप इस जो सवाल ये जो दिया गया है इसको किस रूप, किस गुणधर्म का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ये पूछा गया है। तो चेक करिए इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा भाई, ध्यान दीजिए। ये तीनों संख्याएं तो एक ही हैं, 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, यहाँ भी 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, दोनों तरफ सेम संख्या है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये है, यहाँ 1/3 बाहर है, देखिए ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ 1/3 ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ साथ बदल दिया गया, पहले इन दोनों को गुणा किया जा रहा है, लास्ट में इसका गुणा किया जा रहा है। यहाँ पहले 6 और 1/3 का गुणा किया जा रहा है, बाद में इसका गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ आप हम लोग जो पढ़े थे साहचर्य नियम, इस नियम को क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। तो इसको हम साहचर्य नियम से क्या कर लेंगे? सॉल्व करेंगे। या एक चीज़ और कह सकते हैं, इसको कहा जा सकता है साहचारिता। साहचारिता के नियम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि आप किस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे? साहचारिता या साहचर्य या साहचारिता का गुणधर्म, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? समझिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है कि नहीं है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि यदि कोई एक संख्या है और दूसरी संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो दोनों का गुणा कर देने से आंसर 1 आ जाएगा, है ना। 1 आना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे मान लीजिए ये 5 है, हम जानते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है, तो इनका गुणा कर देने से आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1/1 कम आ जाएगा, तो 1/1 कमान 1। तो यदि कोई संख्या किसी दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुणा करने पर आंसर 1 आता है। तो आइए चेक करते हैं, यदि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा तो आंसर 1 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे, चलिए गुणा कर लेते हैं। -1 सही 1/8 गुणे 8/9, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो 8 एकम 8 -8 और +1/8, और यहाँ गुणे हो जाएगा 8/9। तो फिर आगे कर लेते हैं, -8 और +1 कर लेंगे तो -7/8 और गुणे 8/9, सॉरी यहाँ 8/9। अब देखिए गुणा में क्या करते हैं? क्रॉस कैंसिलेशन हो जाता है, तो ये इससे कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये जाएगा 7 एकम 7 हो गया, -7/1 9 9। तो यहाँ आ रहा है -7/9, एक तो नहीं आया ना, तो ये -7/9 आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो 8/9 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं 8/9, इसका -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आप तो समझ सकते हैं ना, इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। इसी मेथड से चेक करिए,
इन दोनों का गुणा कर दीजिए, रिजल्ट अगर 1 आया तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं। करिए गुणा। देखिए 3 सही 1/3 और गुणे हमने कर लिया 0.3। अब ध्यान दीजिए ये दशमलव में है ना, तो इसको भी भिन्न में बदल लीजिए इस तरह से। तो इसको कर लीजिए आप 3 3 9 1 10/3, ये वाला बन गया 10/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी लिख सकते हैं क्या 3/10, क्योंकि इसमें भाग दिया गया है ना, तो गुणे ये हो गया 3/10। तो जब आप गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10 से 10, इसका रिजल्ट क्या गया 1। तो आप कह सकते हैं कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 0.3 है। ओके, चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। पहला है ऐसा परिमेय संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। सबसे पहले बात को परिमेय होना चाहिए, दूसरा नंबर ये बताना है कि उसका कोई व्युत्क्रम है ही नहीं। तो हमने पढ़ा था परिमेय संख्या है, सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, भाई 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी है, -1 भी है, तो ये सभी परिमेय है। लेकिन व्युत्क्रम का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे हम पूछें, हमने कहा 5 तो आप कह दिए 5 का व्युत्क्रम -5, योगात्मक प्रतिलोम ही पूछ लिए है ना। हमने कहा 1 का -1। अच्छा, तो एक काम करिए 0 का क्या -0 नहीं देखा ना कहीं, तो 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका कोई क्या है प्रतिलोम व्युत्क्रम नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने व्युत्क्रम के ही समान हो, मतलब अपना उनका व्युत्क्रम भी वही हो। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या कह रहे थे अभी, ये सीख के आए हैं कि मान लीजिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम वाला, तब 1 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर नहीं, क्योंकि ये 5 है और ये 1/5 है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि दोनों सेम ही हो तब बनना है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर बनना है। तो ये पॉसिबल, देखिए एक तो 1 गुणे 1 करेंगे तब 1 आएगा, और एक -1 गुणे -1 करेंगे तब 1 आएगा। तो देखिए यानी 1 का जो व्युत्क्रम है वो 1 है ना, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 1 आया, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही है, क्योंकि जब -1 में -1 का गुणा करेंगे तब 1 आएगा। तो इसलिए दो संख्याएं हैं, कौन, एक तो 1 है +1 और एक है -1। ये दोनों क्या है अपने व्युत्क्रम के ही समान है। देखिए 1 का व्युत्क्रम 1, -1 का व्युत्क्रम 1, तभी तो गुणा करने पर बनाया। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं क्या है, एक 1 है और एक -1 है। आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1, क्योंकि तभी दोनों का गुणा करने पर वही 1 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड है 10 का, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसका ऋणात्मक भी वही होता है। तो देखिए क्या 1 का ऋणात्मक क्या है -1, तो बराबर नहीं। बाकी किसी का जैसे 2 का करेंगे तो -2, 3 का -3, इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन 1 और -1 के बीच में भी तो कोई संख्या है 0, और इतना धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच में खड़ी तो 0 है। तो 0 को आप +0 भी बोल सकते हैं, -0 भी बोल सकते हैं। बस समझ में ना, क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों बोल रखा है, ये उनकी कड़ी है, इसका अपना कभी कभी कहा जाता है कि इसका कोई चिन्ह है ही नहीं, या दोनों भी मान सकते हैं, है ना। तो इसलिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसलिए शून्य को ही कहा जा सकता है कि यह शून्य है, इसका ऋणात्मक भी यही होता है। कहीं आपका आता है -0, तो -0 का मतलब कुछ भी नहीं,
जैसे देखिए यहाँ 7 माइनस 0, एक हमने कहा 7 प्लस 0, तो ये क्या होगा 7 माइनस 0 भी 7, 7 प्लस 0 भी 7, तो ये दोनों इक्वल रहा तभी तो रिजल्ट सेम आया। इसलिए 0 जो है वो अपने ऋणात्मक के क्या है समान है। चलिए अब 11 अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आप खुद से कर सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप खुद से भरने की कोशिश करिए, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर देखिए। शून्य का व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है? शून्य का व्युत्क्रम उल्टा नहीं होता है, तो यहां आप लिख लेंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है ना, ठीक है। संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन सी दो संख्याएं हैं जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है? अभी हम देखते हैं 1 और -1 एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम, तो संख्याएं 1 और -1 है ना, 1 और -1। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अब देखिए भाई, व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/-5 है ना, ठीक है। अब 1/x, x है कोई चीज, x कोई संख्या है जहां x डज नॉट इक्वल टू 0, यहां दिया वो 1/x। अब 1/x का मतलब जैसे यहां दिया है तो ब्रैकेट में क्या है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, 0 का मान कुछ भी हो, यानी 1/1 बन सकता है, 1/2 बन सकता है, 1/3 बन सकता है। इस तरह से यहाँ नीचे 1 2 3 कुछ भी आता रह सकता है, ऐसी संख्या है ये जो संख्या लिखा है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए 1/1 का तो वही रहेगा, 1/2 का 2/1, 1/3 का 3/1, तो ये x ही तो है, तो इसका हो जाएगा x/1। अब किसी भी संख्या के बटे पे अगर 1 है तो वो वही संख्या होता है, तो 1/x का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा 1/x का व्युत्क्रम x ही हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? देखिए हम लोग पढ़ के आए हैं, परिमेय संख्या पढ़ रहे थे है ना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या होता है, ओके। चलिए किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, यहाँ व्युत्क्रम का मतलब मुझे गुणात्मक व्युत्क्रम ही पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो धनात्मक जैसे हम ये 5 है, तो 5 में किसका गुणा करेंगे हमको एक आता है 1/5। हमारे पास 3 है, 3 में किसका गुणा करेंगे हमको एक आता है, तो कहेंगे 1/3। तो भाई ये तो प्लस ही तो है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है। अगर माइनस होता है, जैसे -5 में किसका गुणा करें ये एक आता है, तो कहेंगे -1/5 का, है ना, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो जब ये धनात्मक रहेगा तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो भी धनात्मक ही रहेगा, यानी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए यदि आपको इसका मतलब ये कहाँ से हम कर ले रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 8 करके चेक करिए, उसमें 1 2 3 4 पार्ट हैं, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको पहले देख लीजिएगा, फिर ये अपने आप कर ले जाएंगे आप।